Honorable Principal Sir, most senior teachers, Karthik Sir, all my learned teachers and all my dear students. Very good morning. सबसे पहले आप सभी को आज के संविधान दिवस के अवसर पर आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको मालूम है, मोहित जी बोला है और सर भी आपसे मार्गदर्शन किया है। राजीव गांधी हमारे भारत में एक महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। आज 20 अगस्त 1944 में मुंबई को उनका जन्म हुआ है। आमतौर पर उनका एजुकेशन फॉरेन में हुआ है। यहाँ आने के बाद उनका परिवार के बारे में आपको जानकारी है। इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी इनके वो धीरज जो है सुपुत्र है। उनके भाई का नाम संजय गांधी। जैसे कि आपको मालूम है, उनको राजनीति में आने का बहुत इंटरेस्ट या रुचि नहीं थी, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है वो एयरलाइन पायलट की नौकरी कर रहे थे। लेकिन 1980 के दौरान उनके भाई संजय गांधी का आपातकालीन निधन हो गया, जिसकी वजह से अपनी मम्मी को राजनीति में साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए उन्होंने राजनीति में 1981 में प्रवेश किया है। जैसे कि आपको मालूम है, 1981 में अमेठी में उन्होंने लोकसभा का पहला चुनाव जीता है। और जैसे पाचन सर ने बताया है कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर वो नियुक्त हुए थे। उस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी। आपको मालूम है कि हमारे भारत में आज हम डिजिटल इंडिया सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत राजीव गांधी इन्होंने पंतप्रधान के तौर पर की थी। जैसे कि आपको मालूम है, राजीव गांधी इनका आज जन्मदिन सद्भावना दिवस के नाम से जाना जाता है। सद्भावना दिवस आज का उनका जन्मदिन है और सद्भावना दिवस माना जाता है। इसका अर्थ क्या है? सद्भावना यानी कि शांति, स्नेह और आपुलकी, प्रेम हम पूरे भारत में बनाए रखे। किस लिए? क्योंकि राजीव गांधी ने भारत यात्रा शुरुआत की थी। भारत यात्रा के जरिए संपूर्ण भारत को जोड़ने को उन्होंने शुरुआत की थी और प्रचार करते वक्त पूरे इंडिया में, जैसे कि आपको मालूम है, हमारे भारत में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर एक क्षेत्र की विविधता है और इसमें धार्मिक तौर पर जो विविधता है उसमें एकता लाने का प्रयास लाने के लिए राजीव गांधी ने भारत यात्रा को शुरुआत की। और आपको मालूम है कि वो पंतप्रधान थे उस वक्त एक घटना घटित हुई थी। ये सब आपको शायद मालूम है कि अमेरिका ने भारत को कंप्यूटर देने से इनकार किया था, जिसको प्रत्युत्तर के रूप में हम भी कुछ निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से सोच रखा राजीव गांधी ने भारत में आज जिसे हम मीडिया, टेलीकास्ट जिसे हम कह सकते हैं और संचार जिसे हम कह सकते हैं, कम्युनिकेशन, आईटी जिसे हम कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी युग की अगर शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत इनकी ओर से शुरू हुई है। आपको मालूम है कि भारत में आज यानी कि 2020 यानी कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत हुई है। जैसे कि आपको मालूम है कि अंग्रेज भारत में थे उस वक्त से भारत की शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास किया गया है और इसका भी एक इतिहास है। जैसे कि आपको मालूम है कि 1882 में हंटर कमीशन का नियुक्त किया गया था। हंटर कमीशन यहाँ के प्राइमरी एजुकेशन की शिक्षा में शुरुआत करने के लिए उनका नियुक्ति किया गया था। लेकिन बाद में माध्यमिक स्तर
के आधार पर उन्होंने कोई सुधार या प्रस्ताव नहीं किया है। और आपको जैसा कि मालूम है कि 1982 में 1882 में भारत में हंटर कमीशन आया था। उस दौरान महात्मा फुले ने उनको 18 मांगे क्या की थी, प्रस्तुत की थी। और जो 18 मांगे प्रस्तुत की थी, इसमें से महात्मा फुले ने 18 मांगों में ये मांग प्रस्तुत की थी कि प्राइमरी एजुकेशन कैसे किया जाए, फ्री करना चाहिए, निःशुल्क देना चाहिए। आजाद हुए हैं हम, और आजादी के बाद 1848 में भारत में पहला विद्यापीठ शिक्षण आयोग स्थापन किया गया है और उनके अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे। इन्होंने विद्यापीठ शिक्षण स्तर पर क्या किया है, सुधारना लाने के लिए प्रयास किया है। नेक्स्ट 4 इयर्स बाद 1952 में माध्यमिक शिक्षण आयोग की मूल्य आयोग की स्थापना की है, जिसके आधार पर आयोग की स्थापना की गई है। आपको मालूम है कि मूल्य ये उनके अध्यक्ष थे और उन्होंने माध्यमिक शिक्षण स्तर पर सुधार करने का प्रयास किया है। 1964 में इंदिरा गांधी जी जब पंतप्रधान थे तो भारत में सबसे पहले संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने की प्रयास की गई है और पहले नीति आयोग जिसे हम कह सकते हैं 1968 में शुरू हुआ है। 1964 में डॉक्टर डी.एस. कोठारी शिक्षण आयोग स्थापित। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, ये हमें मालूम चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 3 साल पहले हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू हुई है, जिसके बीच हमें पहले शिक्षा नीति में दिखाई देते हैं। हम आए हैं 1968 में पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी जी ने शुरू की है। उसके 18 साल बाद आज 57वां दिवस जिनका जन्मदिन माना जाता है, राजीव गांधी जी, इन्होंने 1986 में पहला संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। वो हमारे भारत का दूसरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम नई शिक्षा नीति कह सकते हैं। ये पहली ऐसी नीति है भारत की शिक्षा नीति जिसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू करने के बाद उन्होंने उस नीति में तय किया था कि हमारे भारत में नई शिक्षण संस्था शुरू होनी चाहिए, नई शिक्षण व्यवस्था शुरू होनी चाहिए। ये उन्होंने उस वक्त तय किया था और उसी शिक्षण पॉलिसी के आधार पर भारत में 13 अप्रैल 1986 जिसे हम नवोदय दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी ने जो शुरुआत की थी उसके आधार पर संपूर्ण भारत में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसे न्यू पॉलिसी कहते हैं मेरी सोच से। नेक्स्ट अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जब नई शिक्षा, मेरी सोच बता देता हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमने शुरू की थी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत में पीएम स्कूल स्थापित किए जाने वाले हैं या किए जाएंगे, ऐसा भी तय किया था। उसका उद्देश्य था कि न्यू पीएम स्कूल स्थापित किए जाएंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि लगभग, जैसे कि पात्र सर ने कहा है कि भारत में 653 नहीं बल्कि 663 नवोदय विद्यालय आज कार्यरत हमें दिखाई देते हैं, जिसमें से जनरल की अगर हम बात करते हैं तो 638 नवोदय विद्यालय है और कैटेगरी वाइज की बात करते हैं तो जिस एरिया में एसटी कैटेगरी की आबादी बहुत ज्यादा तादाद में उपस्थित है, ऐसे 10 नवोदय विद्यालय है एसटी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के जिस क्षेत्र में बहुत ज्यादा आबादी है, मेजोरिटी कह सकते हैं, उस एरिया में लिए 10 नवोदय विद्यालय है। मतलब 638 प्लस 20 प्लस 3 जो विद्यालय है वो मणिपुर इस एरिया में दिखाई देते हैं। मतलब इस तरह से आपको 663 नवोदय विद्यालय भारत में कार्यरत दिखाई देते हैं। सर ने कहा है कि किस तरह से यहाँ पर छात्र और
फीचर, किसके तादाद को उपलब्ध है। इसका कारण आज सद्भावना दिवस इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत में जिस तरह से विविधता है उस विविधता में एकता है दिखाने के लिए। आज आपको मालूम है समाज में जब हम देखते हैं तो किस तरह से सामाजिक धार्मिक दंगल होती है। ये सोच भारत में रहने ही नहीं चाहिए। इसके लिए भारत में यह सद्भावना दिवस माना जाता है, सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं है। इसलिए जिस दिन जो भी दिन हमारे स्कूल में नहीं बल्कि कहीं पर भी अगर सेलिब्रेट किया जाता है तो उसके सामने कुछ तत्व रहता है। वो तत्व अगर हम में अगर आत्मसात करते हैं तो वही उसी वक्त हम वो सेलिब्रेट करते हैं, ना कि सिर्फ दूसरों को बताने के लिए, ना ही दिखावा करने के लिए। जैसे कि आपको मालूम है राजीव गांधी जी ने जब भारत यात्रा का आयोजन किया गया तो उस दौरान अपने 1991 में प्रचार और प्रसार करने के लिए पूरे भारत में निकले थे। तो तमिलनाडु में जब वो यात्रा का प्रचार और प्रसार के दौरान श्रीपेरुम्बदूर तमिलनाडु, यहाँ पर मानवी बाग, जैसा कि मोहित ने कहा है, मानवी बाग यानी कि एक महिलाओं को उनका सत्कार करने के लिए भेज दिया था। जैसे ही राजीव गांधी का उन्होंने स्वागत किया गया है, स्वागत किया तो उसमें 8 लोगों की मौत भी हो गई। आज भी उसके बारे में तहकीकात शुरू है। जब 2018 में ये केस दोबारा सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को ये दोबारा केस शुरू करने के लिए कहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार दिया, कहा कि 13 साल पहले 13 साल बाद इसके साथ ये केस क्यों आपको ओपन करना है। 13 साल तक क्या किया और बाद में वो केस क्या कर दिया, बंद किया। इस तरह से आज के सद्भावना दिवस के अवसर पर 21 मई 1991 में राजीव गांधी जी श्रीलंका में रहने वाले जो लिप्टे एक आतंकवादी संगठन थी और इस संगठन का प्रमुख प्रभाकरण था। जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो संस्था है लोगों में दहशत निर्माण करने का प्रयास करती है और राजीव गांधी ने श्रीलंका में राजनीतिक स्थिति को कुछ यहाँ पर स्थिरता निर्माण करने का प्रयास किया गया, जिसके तहत प्रभाकर ने उनके साथ व्यक्तिगत विरोध अपनाकर माना जाता है कि ऐसा ये हत्याकांड किया है। इस अवसर पर मेरे 2 शब्द में जो मुझे कहने का जो अवसर दिया है, मेरे वो वाणी को पूर्णविराम देता हूँ और मुझे कहने के लिए जो था उसको धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ। जय